स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने।
कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। नमस्कार। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम आपका बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। जीवन जल, ऐसे सवालों को हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं जिनको सोचने वाले या सोचने लायक सवाल करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये इसलिए सोचने लायक सवाल है क्योंकि ये परमेश्वर के मन से, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए सवाल है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इसलिए नमूद किया गया है, इसलिए लिखा गया है ताकि मेरे प्रियो ऐसे जीवन में आगे बढ़ते वक्त इन सवालों का जो हल वहां पर परमेश्वर ने देकर आशीष दी, मैं चाहता हूं, बड़े बोझ के साथ चाहता हूं, इन सवालों को और उनके जवाबों को देखकर आप भी आपके निज और पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुतायत की आशीष पा सके। हमने पहला सवाल पिछले बार देखा था, आदम तू कहां है? क्या मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की किताब और उसका 4था अध्याय और उसके 6वें पद में दूसरे सवाल की ओर ले लूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? क्या सवाल था। यहोवा ने ना केवल आदम से सवाल किया था, लेकिन अब यहोवा परमेश्वर ने कैन से सवाल किया हुआ हम पढ़ते हैं, क्योंकि आदम और हवा के द्वारा पहला पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम कैन था। अब उसको भी यह दूसरा सवाल किया हुआ हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ा हमने? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? इस सवाल के द्वारा एक विशेष बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह ऐसी परिस्थिति कैन के जीवन में आई थी, वही परिस्थिति हर एक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। अब सच देखा जाए तो यहां पर आदम और हवा के दो पुत्र कैन और हाबिल, इन दोनों का जिक्र यहां पर इस 4थे अध्याय में पहले पद से यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलता है। उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ था कि आदम के दो पुत्र कैन और हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए थे, और उन्होंने तो वे जैसे थे उसके हिसाब से परमेश्वर को भेंट लाने की कोशिश की थी। हाबिल एक चरवाहा था, कैन एक किसान था। चरवाहा होने के नाते हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के बीच में से पहलौठा लाकर परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाया। लेकिन कैन जो किसान था, अपने भूमि के उपज में से कुछ लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाने लाया था। अब देखिए ना, कैन हो या हाबिल हो, कम से कम परमेश्वर को भेंट तो लाया था। परमेश्वर की उपासना, आराधना तो करना उन्होंने चाहा था। लेकिन आराधना के पश्चात क्या हुआ है उसका वर्णन हमने पढ़ा। आराधना के पश्चात एक व्यक्ति आनंदित है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्रोधित है। परमेश्वर के नाम में बहुत कुछ किया है, परमेश्वर के लिए कुछ किया है,
लेकिन एक को उसका आनंद मिला है, दूसरे को उसका दुख हुआ है। एक के मुंह पर प्रसन्नता छा गई है, लेकिन दूसरे के मुंह पर उदासी छा गई है। सवाल यह है, कैन तू क्रोधित क्यों हुआ है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? मेरे प्रियो, कितने साल हो गए क्या आप और मैं काइन और हाबिल के नाई परमेश्वर की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए भेंट वस्तु लेकर नहीं आए? अपने बाप दादाओं से देखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिएगा, हर मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, देना चाहता है, लाना चाहता है। भेंट हो, आराधना हो, स्तुति हो, प्रार्थना हो, उस परमेश्वर के सामने रखना चाहता है, क्योंकि अंदर के अंदर हर मनुष्य जानता है कि बिना परमेश्वर अपने जीवन में आशीष नहीं आ सकती है। यह तो सही है, लेकिन सवाल अब दूसरा यह है, क्योंकि इतना करने के पश्चात, इतने सालों से करते आए, उसके पश्चात आपका अनुभव कैसा है? मतलब आपका मन कैसा है? क्या वहां आनंद है या वहां क्रोध है? क्या वहां दुख है? क्या वहां उदासी है? या क्या वहां पर एक ऐसा आनंद झलक उठ रहा है जिससे कारण आप कहते जो कुछ आपने किया वो सही किया है? सही शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, इस संसार के सारे लोग, जो कोई परमेश्वर का नाम लेते हैं, सारे लोग या तो आज काइन के समान हैं, नहीं तो वो हाबिल के समान हैं। परमेश्वर जब ऊपर से देखे तो काइन के समान या हाबिल के समान इस प्रकार से हमारे सारे परमेश्वर की भेंट वस्तुओं को तौल कर देखते हैं। Where will you find yourself if God has to weigh your offering, your prayers and your worships unto him? Like a Cain or like Abel? किसके समान होंगे? इसका जवाब तो आपके पास ही है। कैसे? क्योंकि वो जवाब काइन के जीवन से हमें यहां दिखाई देता है। वो क्रोधित हो चुका था, आराधना की, भेंट भी लाई, फिर भी क्रोधित हो चुका है। उसके मुंह पर उदासी छाई हुई है। वहां पर ना तो आनंद है, ना वहां पर एक समाधान है, ना वहां पर एक खुशी है, ना वहां पर एक बदलावट का अनुभव उसके जीवन में आया है। मेरे प्रियो, इसका हल मैं आज इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के नाम के लिए करना यह बहुत अच्छी बात है। जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कारण क्या था कि कैन क्रोधित हो चुका या उसके मुंह पर उदासी छा गई है? इसका कारण क्या है कि इतना करने के पश्चात ना हमें तसल्ली है, सुकून है, चैन है, आनंद है, शांति है, और हम भी उदासी में बैठे हुए हैं। क्यों ये आनंद खोकर बैठे हुए हैं? जानते हैं इसका कारण क्या? वहीं पर दिया हुआ है। परमेश्वर, मैंने कहा, ना केवल सवाल करके छोड़ने वाला है, लेकिन सवाल का जवाब देने वाला परमेश्वर है। वहां पर जवाब देखिएगा, 7वें पद में दिया हुआ है और लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। क्या आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहीं पर इस सवाल की कुंजी उस जवाब में दी हुई है। कौन सी कुंजी? यदि तू भला करे। मतलब क्या? किसान ने अपनी भूमि के उपज में से लाना और चरवाहे ने अपनी भेड़ की बछड़े को लाना और भेंट वस्तु परमेश्वर को चढ़ाना। एक को ग्रहण किया गया, दूसरे को अस्वीकार किया गया। एक को स्वीकार, दूसरे का अस्वीकार। ऐसा क्यों? क्योंकि एक भला था, एक भला नहीं था। किसकी दृष्टि में? मनुष्य के नहीं, काइन के नहीं, हाबिल के नहीं। मेरे प्रियो, आप और मैं तो करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, जब तक यदि कोई आकर हमें ना बताए कि यह भला है या भला नहीं है, यह स्वीकार योग्य है या अस्वीकार योग्य है। कोई तो बताए यह परमेश्वर को कबूल है या कबूल नहीं है। इसी बात को लेकर यहां पर परमेश्वर बताना चाहते, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? अब यह क्या भले की बात की जा रही है?
मेरे प्रियो, सच में देखा जाए, काइन और हाबिल ने अपने माँ बाप मतलब आदम और हव्वा के मुंह से सुना, आदम और हव्वा को करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? उसी बलि के अर्पण को करते हुए देखा। बलि के अर्पण के द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकती। ये आदम और हव्वा ने ना केवल अपने जीवन में किया, ना केवल अपने जीवन में देखा, ना केवल अपने जीवन में सुना, बल्कि अपने बच्चों को सिखाया, उनके सामने यही किया था। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, तब हम क्या पढ़ते हैं? देखिएगा 3 अध्याय और उसके 7वें पद में, जब उनको पाप की महसूस हुई थी तो उन्होंने क्या किया? तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मतलब अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने पाप को ढांपने की चेष्टा उन्होंने की। लेकिन जब सूरज ऊपर आए, पत्ते मुरझाते थे और गिर पड़ते थे। फिर पत्तों की ओर भागना, पत्तों को तोड़ना, उनको जोड़ना, नंगाई को या शर्म को झांकना, लेकिन फिर सूरज ऊपर आए, सूखना और गिर जाना। यह उनके जीवन का अनुभव था। यह प्रयत्न मनुष्य के उनके पाप को कभी ढांप नहीं सके, माफ नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में आदम और हव्वा ने देखा, उनके ऊपर रहम किसने किया? उनकी दया किसको आई? परमेश्वर को आई। तब परमेश्वर ने क्या किया? ये आदम और हव्वा अपने जीवन में कभी भूले नहीं थे। क्या परमेश्वर ने किया? लिखा है, मैं 3 अध्याय 21वां पद पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। किसने? यहोवा परमेश्वर ने। किसके लिए? आदम और हव्वा के लिए। क्या बनाए? चमड़े के अंगरखे। चमड़े के अंगरखे, जानते हैं, सच्चाई तो बताएं तो बहुत अनोखी है। वो एक अर्पण करके, एक बछड़े का अर्पण करके, एक चमड़े का उल्लेख वहां पर किया हुआ है। एक चमड़े को लेकर आदम के लिए भी अंगरखा, हव्वा के लिए भी अंगरखा। वो किसका दर्शन है मालूम है? वो तो दर्शन है यीशु मसीह का, जिनके एक बलिदान के द्वारा, एक सलीब के ऊपर के बलिदान के द्वारा उनके पास, उनके ऊपर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को अंगरखा मतलब उद्धार के वस्त्र पहनाने वाले यीशु मसीह का वो चित्र और दर्शन था। लेकिन मैं इतना ध्यान लेना चाहता हूं, आदम ने देखा परमेश्वर ने हमेशा की एक सुविधा उनके लिए कर दी। चाहे सूरज ऊपर आए, वो चमड़ी कभी मुरझाती नहीं, गिर नहीं पड़ती। चमड़ी उनकी नंगाई को ढांप सकती थी। क्यों वो चमड़ी आ पाई? क्योंकि एक बलि का अर्पण किया गया था, एक बछड़े का अर्पण किया गया था। उस अर्पण के द्वारा उनके नंगाई को किसने ढांपा? यहोवा परमेश्वर ने ढांपा। मानो एक कानून उनके सामने रखा था कि यदि अपने पापों को ढांपना है तो बलि का अर्पण होना जरूरी था। वो बलि के अर्पण को लेकर आदम हव्वा ने हमेशा की अपने जीवन में एक सुविधा को पाया। वो सुविधा को हमेशा अपने जीवन में निभाया। परमेश्वर को भेंट वस्तु वो चढ़ाते गए। काइन ने यह सीखना था, हाबिल ने यह सीखना था, लेकिन हम देखते हैं हाबिल ने उसको सीखा, काइन ने उसकी ओर अनदेखा किया, अनसुना किया। उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो भला था वो नहीं किया मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है, मैंने लाया, मैंने कमाया, मैंने उगाया, मैंने मेहनत की, ये मेरे परिश्रम के द्वारा है, ये तू स्वीकार कर। ना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमारी हर एक भेंट वस्तु स्वीकार करेगा, लेकिन कब? जब हमारे पाप की मजदूरी जो भयंकर मृत्यु है, उसके लिए एक मृत्यु की जो जरूरत है, ना केवल उस बछड़े के अर्पण के द्वारा दिखाई जाती है। यह तो एक तात्कालीन एक ऐसी बातें थी जिनके द्वारा आने वाले दिनों में जो बड़ा बलिदान यीशु मसीह में होने वाला था, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लेकर सलीब पर मारे जाने वाले थे, वो गाड़े जाने वाले थे, वो जी उठने वाले थे। उनके ऊपर विश्वास करने वाले हर एक को उस उद्धार के वस्त्र को पहनाने वाले थे। हां, उस बात को लेकर यहां पर परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होती? मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, गरीबों को दान देना बहुत अच्छा, भूखे को अनाज देना या भोजन देना बहुत अच्छा, नंगे को वस्त्र पहनाना बहुत अच्छा, जरूर करना। लेकिन इन सारी बातों के द्वारा पाप की क्षमा नहीं मिलती मेरे प्रियो। पाप के क्षमा के लिए परमेश्वर ने की हुई तरतूद को यीशु मसीह में जो है उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं ये और बात समझाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से एक ध्यान आपका उस पद की ओर लेना चाहता हूं जो मुझे हमेशा बहुत
चुभ जाता है। देखिएगा यदि आप भजन संहिता 19 और उसका 14 लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। क्या कहा? मेरे मुंह के वचन या मेरे मुंह के शब्द, मेरी बोली, मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरी स्तुति, जो कुछ मैं मेरे मुंह से बोलता हूं, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या प्रार्थना थी! जानते हैं क्या प्रार्थना है वो? क्योंकि यहां पर मन और मुंह का मिलन के बारे में बताया गया है। जहां पर मन और मुंह का मिलन नहीं है, वो बातें परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब यहां पर दाऊद ने जब ये प्रार्थना की, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन के ध्यान या मेरे मन के विचार ये आपको ग्रहण योग्य हो, ये कब किया मालूम है? जब दाऊद ने अपने जीवन के भेद को 4 बातों में समझ लिया। जानते हैं कौन सी 4 बातें? थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। जब मैंने ये पढ़ा तब दाऊद ने जैसे आशीष पाई, सच में वो आशीष परमेश्वर आपको और मुझको भी देना चाहता है। क्योंकि यहां हाथ रखकर यदि आप और एक पद पढ़ेंगे तो उसी परिस्थिति को हम आज संसार में बहुत लोगों के जीवन में हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें पद को मैं पढ़ता हूं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। क्या भविष्यवाणी की यशायाह ने इन कपटियों के बारे में? क्यों इनको कपटी कहा गया? कपटी मतलब क्या? जिनके मन का मुंह के साथ मिलन नहीं होता, उनको कपटी कहा गया है, हिपोक्राइट्स कहा गया है। और लिखा है, हे कपटियों, तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की यशायाह ने। क्या थी वो भविष्यवाणी? सुनिएगा 8वां पद, कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। सच में मेरे प्रियो, यदि ये एक सच्चाई को आप समझ ले तो बड़ा अच्छा होगा। हमारी सारी बातें परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य तब होती है जब हमारा मन का मुंह के साथ मिलन होता है। जो परमेश्वर स्वीकार योग्य करता है वे बातें तब सही होती है, और हमारी आराधना तब परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य होती है। नहीं तो उसको व्यर्थ उपासना कहा गया है। कब? जब होठों से तो आदर करना है, लेकिन मन परमेश्वर से दूर रहना है। कितनी भयंकर परिस्थिति! यही तो बात यहां पर मैं दाऊद के जीवन से बताना चाहता था। वो अपने जीवन के 4 भेदों को वहां पर बताते हैं। देखिएगा भजन संहिता 19 और मैं उसके 12 पद को पढ़ता हूं। लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन इसको मान लेगा? कौन इसको कबूल करेगा? यदि काइन कबूल करता, हाँ प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ कर, मेरे माँ बाप ने सुना देखा और उन्होंने इसको अपने जीवन में अंगीकार किया, मेरे भाई ने हाबिल ने इसको सीख लिया, लेकिन मैंने अपने घमंड में मैं अपनी बातें परमेश्वर के पास बड़प्पन की बातें करने को देखना चाहता था। हे परमेश्वर मुझे माफ कर, यदि वो कहता तो कितना भला होता। मेरे प्रियो, चितौनी परमेश्वर ने उसको भी दी थी, चितौनी परमेश्वर ने दाऊद को भी दी थी, चितौनी परमेश्वर ने इन कपटियों को भी दी थी जिनका मन और मुंह का मिलन नहीं था। वही चितौनी परमेश्वर आज आपको और मुझको भी देते हैं। और वो क्या है? देखिएगा, दाऊद अपने जीवन के 4 बातों को बताते हैं। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। याद रखना, कभी भी किसी के जीवन में पाप की शुरुआत गुप्त जीवन से होती है। एक गुप्त पाप, और दूसरी बात वो कहता है 13 पद में, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। और फिर उसने वो प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। जानते हैं कब? जब ये 4 बातें उसने बताए। मैं फिर से दोहराता हूं, लिखा है, अपने गुप्त पापों को। यदि आप अपने गुप्त पापों में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के लिए कितना भी कुछ भी करेंगे, ग्रहण योग्य नहीं होगा। ये गुप्त पाप में आप जीवन बिताते आगे बढ़ेंगे तो थोड़े दिन के पश्चात ये गुप्त पाप आपको कौन से दूसरे प्रणाली पर लेकर जाएंगे, और वो है ढिठाई के पाप। गुप्त पाप
करते करते मनुष्य ढिठ हो जाता है और ढिठाई के पापों में गिर पड़ता है। ढिठाई के पापों में जीते जीते यदि आगे बढ़ेगा तो तीसरे परिस्थिति आती है, क्या प्रभुता करने वाले पापों में वो अटक जाता है और इन पापों को किए बगैर वो अपना जीवन नहीं बिता सकता। प्रभुता करने वाले पाप उसके जीवन में आते हैं, उसमें यदि वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा जानते हैं? लिखा है बड़े अपराधों के अधीन वो पाया जाएगा। अंग्रेजी में इसको 4 बातें बताई है, सुनिएगा। सीक्रेट सिंस विल ऑलवेज लीड यू टू डोमिनेटिंग सिंस, but before that, secret sins will lead you to presumptuous sin, and presumptuous sin will lead you to dominating sin, and dominating sins will lead you to great transgressions. काइन के साथ वही हुआ, दाऊद के साथ वही होता था, लेकिन उसने अपने गुप्त पापों को मान लिया, ढिठाई के पापों को कबूल करके छोड़ दिया, मन फिराया। मेरे प्रियो, मन और मुंह का मिलन नहीं था देखकर उसने अपने परमेश्वर के सामने शरण आया। तेरा मुंह क्यों उदास हो चुका है? तू क्यों क्रोधित हो रहा है? क्या आज आप इतना कुछ करने के बाद क्रोधित है? क्या आप इतना कुछ करने के बाद उदासी में है? काइन का उदाहरण देखेगा, दाऊद का देखेगा, यशायाह ने किए हुए भविष्यवाणी के उदाहरण को देखेगा और परमेश्वर के पास आकर इतना ही कहिए, हे प्रभु, मेरे पापों की मुझे क्षमा कर। आज मैं तेरे पास आकर इन सारी बातों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह जो मेरे लिए सलीब पर एक बार मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, उस बलिदान की ओर देखता हूं और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करता हूं। मेरे प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा। काइन ने नहीं मन फिराया, पाप वहीं पर था, अटका गया, प्रभुता हुई पाप की उसके जीवन पर, और जानते हैं क्या? अपने भाई को उसने मार डाला। पहला खूनी या पहला मर्डरर काइन को हम बाइबल में पढ़ते हैं। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो, आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पाप को मान लेंगे, अपने मन में विश्वास करके अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करेंगे, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी। क्रोध निकलकर वहां पर तसल्ली आएगी और उदासी निकलकर वहां पर खुशी आएगी। वही आशीष मैं आप सबके लिए चाहता हूं। प्रभु आप सबके ऊपर बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।